हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। रोज जो स्टॉक मार्केट न्यूज़ आपके साथ बना रहा हूं और निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, दिल से थैंक यू कि आपको पसंद भी आ रही है। कल भी हमने आपके साथ एक शेयर नवरत्न बना यानी मजगांव डॉक के बारे में बात की थी, बॉक्स ब्रेकआउट सिखाया था और आज बॉक्स ब्रेकआउट की कोशिश करते हैं। उसको सीखिए, टिप्स के चक्कर में मत रहिए क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल टिप्स नहीं देते हैं, हम सिर्फ लर्निंग देते हैं जिससे कि आप एक विजन को समझ सकें, थॉट प्रोसेस को समझ सकें कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है, क्योंकि सारी कहानी प्राइस एक्शन की है और अगर आप प्राइस एक्शन आता है तो बेहतर कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी पिटारे में है एडा, रिलायंस और एक ऐसा भयंकर वाला गुड न्यूज जिसको लास्ट में शेयर करेंगे। वहां पर एक ऐसे सेक्टर के बारे में रिपोर्ट आई है जो आपको समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सेक्टर और वो कहानी आप मिस कर दो। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपके सामने हमारा मेन चैनल है मुकुल अग्रवाल, 1.60 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी 16 लाख के करीब लोग फॉलो करते हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में जो यहाँ पर यूट्यूब मेंबरशिप है इसको ज्वाइन करेंगे तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग और अर्निंग आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम सीमेंट की न्यूज़ से शुरू करते हैं कि भैया अल्ट्राटेक ने क्या किया है। 23% की हिस्सेदारी, कहानी आ गई है कि 23% की हिस्सेदारी खरीदेंगे इंडिया सीमेंट में और 267 रुपए के भाव पर। यह डील होगी 1885 करोड़ रुपए में। और ये न्यूज होते ही फिर क्या हुआ, आपने अल्ट्राटेक के सीमेंट में भी तेजी देखी और यहाँ पर इस शेयर में भी तेजी देखी। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया सीमेंट में राधा कृष्ण दमानी जो इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर है, तो वो और उनके सहयोगियों के पास टोटल 20.78% की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गेम है कि एक तो राधा कृष्ण दमानी जी लगातार इसमें स्टिक बढ़ाते आ रहे हैं, वो और उनके वो सहयोगी। दूसरे साइड अल्ट्राटेक जैसी दिग्गज कंपनी इसके अंदर घुसी है, तो ये कहीं ना कहीं एक बिग सरप्राइज एलिमेंट की तरह निकल के आ रहा है, जहां पर प्लीज नजर रखिएगा। एज पर स्टडी जो आपको एक बहुत अच्छा मौका दे सकता है इन द फ्यूचर में कि कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, क्या फ्यूचर प्लान है, ये लोग जो इनको ले रहे हैं इनके क्या फ्यूचर प्लान है, उसके आधार पर। क्योंकि मैं बता दूं सेक्टर रोटेशन में सीमेंट सेक्टर बहुत ही बेहतरीन होने वाला, और जब से बोल रहे सीमेंट सेक्टर में आपने मूवमेंट देखी है। और ये सेक्टर रोटेशन चूंकि सरकार का इंफ्रा में क्या विजन है, इन्हीं सबके मद्देनजर हम सोचते हुए आपको बता रहे हैं। तो ये सेक्टर रोटेशन बहुत फायदेमंद की चीज़ है, जहां पर अब अगर हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट की बात करें तो 300 रुपए का मल्टी ईयर ब्रेकआउट बनता है इंडिया सीमेंट में। ठीक है, तो ये हो गई इंडिया सीमेंट की कहानी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, है ना। और अब हम बात करते हैं ईडा के बारे में। ईडा के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, जहां पे ईडा के स्टॉक में आप तेजी देख रहे हो। उसमें एक रिपोर्ट भी आई है कि आयकर अधिनियम की धारा 54EC के तहत जो मोदी सरकार की दो सरकारी कंपनी है एडा और हुडको, उनको शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। अब क्या होगा, इससे शामिल होने के बाद इन फर्म के बॉन्ड खरीदने वाले इन्वेस्टर को पूंजीगत लाभ कर से जो टैक्स है उससे बेनिफिट मिल जाएगा और ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होने वाली है। वहाँ पर बजट में भी माना जा रहा है कि जो सोलर से रिलेटेड है उन सब से रिलेटेड है, वहाँ पर एडा में काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। एडा भी नवरत्न बन गई है जिसके कारण आगे इनका धंधा करना, बिजनेस करना, वो भी काफ़ी कुछ देखा जा सकता है। तो वहाँ पर वहाँ पे हर एक एंगल में जो चीज़ है वो बेहतर बनती हुई दिख रही है और टेक्निकली ब्रेकआउट में 200 का एक क्लोज बेस का ब्रेकआउट एज पर द टेक्निकल स्टडी बनता है। ठीक है, जिस पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलायंस में। रिलायंस में कुछ दिन में आग लगी है और रिलायंस में जो कुछ दिन में आग लगी है उसमें एक मज़ेदार चीज़ क्या है कि चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट बन रहा है, जो ब्रेकआउट आज दिया भी है। और उस ब्रेकआउट का लेवल है 3030 के करीब का, जिसके ऊपर निकला है। वीकली चार्ट में बिल्कुल बॉक्स है। तो कहानी क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो उसके पीछे का जो रीज़न दिया जा रहा है कि जो इनका बिजनेस है ना, सारे सेगमेंट में उसमें टॉप लाइन का ग्रोथ दिखने वाला है। ठीक है, वहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो वहाँ पर इंडिया की जो लीडिंग कंपनी है उसको फायदा मिलेगा, जिसमें रिलायंस आ जाएगा।
रिलायंस का धंधा में टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल बिजनेस आता है और वो सब दौड़ेगा भागेगा। और कहीं ना कहीं ये बजट कंज्यूमर सेक्टर पे होने वाला है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंज्यूमर सेंट्रिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो वहां पर इन सब चीज़ों का फायदा इस पे मिलने वाला है। बट मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, न्यूज होती है बनने के लिए, जो कोई ना कोई बहाने से आती है, ठीक है। वरना अगर आप रिलायंस के चार्ट में देखोगे तो वो एज पर द फ्लैग बहुत तगड़ा रेंज बाउंड था और अब फाइनली 3030 के ऊपर रास्ता खुला है। और जिस कैंडल से ब्रेकआउट होता है वो कैंडल अपने आप में एक रेसिस्टेंस बन जाती है। ये कभी मत भूलिएगा जो फिलहाल रिलायंस में बना हुआ है। मैं फिर से याद दिला दूं, हम यहाँ पर कोई टिप्स नहीं देते, चार्ट स्टडी क्या बोलती है वो बताते हैं, मार्केट में न्यूज जो मीडिया हाउस से पब्लिश होता है वो बताते हैं, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट को देखने का क्या नज़रिया है वो बताते हैं, जिससे कि आप खुद का बॉस बन के खुद से एक सही डिसीजन ले सकें। वैसे किन किन के पोर्टफोलियो में रिलायंस है वो बताइएगा। और हमारा मेन चैनल पे स्कैम की वीडियो, चाहे क्वांट की हो, ग्रो की हो, और उसके बाद आज लाइव होने वाली है संजीव भसीन साहब की डिटेल एनालिसिस स्कैम वाली, वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको मार्केट का आउटलुक पता चल सके। अब हम आते हैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ पर। गुड न्यूज़ कह लीजिए, रिपोर्ट कह लीजिए। एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट से, जैसे कोई भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं कि कोई भी रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, सुनते हैं और तब डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर क्राइसिल की एक रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ये मानना है कि भैया अब जो है ना, अभी तक सरकारी कंपनियां चल रही थी, सरकारी कंपनियां रिटर्न दे रही थी, तो अब प्राइवेट कंपनियां कुछ बेहतरीन कर सकती हैं और 20% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकती हैं इस फिस्कल ईयर में, जो अप्रॉक्स 13,500 करोड़ का होगा। क्योंकि अभी तक हम लोग BDL, HAL, मज़गांव डॉक इधर ही फोकस कर रहे हैं, बट कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर 25 प्राइवेट कंपनियों का उनका पॉइंट निकला है। तो यहाँ पर ये फोकस निकल रहा है, जिनके ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो उनके आधार पर है। तो उनमें कुछ शेयर जो आते हैं, जैसे सोलर इंडस्ट्री का है, पारस डिफेंस का है, उसके बाद एस्ट्रा माइक्रो का है, भारत फोर्ज का है, जैसी कंपनियाँ आती है। तो मेरा मन है कि मैं इस पर एक डिटेल एनालिसिस बनाऊं, क्योंकि बात तो सही बनती है। तो क्या आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में बताइएगा। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इंटरनली कंपनी को स्टडी करके बनाई जाती है, जिसके आधार पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया सिर्फ सरकारी ना देखो, प्राइवेट भी कुछ धमाका करने वाले हैं। तो डेफिनेटली एक टाइम फ्रेम आता है जब कभी, जैसे आप देखो PSU में सरकारी बैंक बहुत चले, बट सरकारी बैंक बहुत चलने से पहले प्राइवेट बैंक बहुत चला करते थे। तो जब सरकारी चले तो प्राइवेट ने वैसा रिटर्न नहीं दिया। अब वापस से देखो सरकारी रुके हुए हैं तो प्राइवेट बैंक बहुत रिटर्न दे रहे हैं। तो दिस इज द वे जहाँ पर एक टाइम सिनारियो सेक्टर वाइज बहुत आता है, और स्टॉक मार्केट में ये समझना जरूरी है। और इसलिए मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जहाँ पर आपके पास अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो तो आपको केस नज़रिए से देखना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि इन कंपनियों का कैपेक्स भी बहुत ही अच्छा वाला, कैपेक्स मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, जिससे कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। निफ्टी में आज आपने बहुत अच्छी तेज़ी देखी, 24,044 रिकॉर्ड हाई बनता गया है प्रभु। तो अब कहानी बस वही है जो मैं रोज़ कह रहा हूँ, ब्रेकआउट हो चुका है, बॉक्स ब्रेकआउट हो चुका है, हर दिन हायर हाई बन रहा है, कैंडल हाई ब्रेक करते हुए कंफर्मेशन दे रही है और ऊपर निकल रही है। तो फिलहाल यही कहानी है, इसके अलावा कोई दूसरी कहानी निफ्टी में बनती नहीं है कि मैं झूठ मूठ की कोई कहानी गढ़ दूँ आपको सेटिस्फाइड देने के लिए। बस ये है कि आपके पास है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, ऊपर में कोई भी बाय सेल कर रहे हैं तो भैया स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। किसी भी कारण से मार्केट उल्टा तो आप फंस ना जाइएगा, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो लोग बिना स्टॉप लॉस के सौदा पकड़ के बैठ जाता है, अरे ऊपर ही तो जा रहा है, दिक्कत क्या है, मैं होल्ड कर लूंगा। लेकिन जब वो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक ही दिन में इतनी तगड़ी वाली आती है ना, क्योंकि चढ़ना हमेशा, चढ़ाई पर चढ़ना मुश्किल होता है, गिरावट सबसे आसान होती है, तो वहाँ पर अटक जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी बॉक्स ब्रेकआउट दे चुका है, ऊपर जा रहा है, तो जस्ट थोड़ा सा ध्यान रखते रहिए। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कुछ मूवमेंट हो रही है जिसका मजा लेते रहिए। थैंक यू सो मच।